देखो अब सुनो मेरी बात। हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया था सेट अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, है ना। और एक बार उसको मैं रिकैप करता हूं जो मैंने कल पढ़ाया था। सेट अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने आपको दो कंसेप्ट पढ़ाए थे। वन वाज यूनियन ऑफ इवेंट एंड अनदर वाज इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। मैंने आपको ये बताया था यूनियन ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इवेंट कंटेनिंग ऑल द सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी और बोथ, मतलब या तो ए या बी या दोनों। उसको डिनोट करने का तरीका है ए यूनियन बी, ए और बी और ए प्लस बी। ध्यान से समझना, ए यूनियन बी को इंडिकेट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए और बी और ए प्लस बी। फिर मैंने बताया था इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन मतलब दो इवेंट के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जब दो इवेंट साथ में होंगे अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो कहलाता है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन इवेंट, ठीक है ना। when defined as containing all the sample point which are common, मतलब दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी कहलाती है इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, ठीक है ना। इंडिकेट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए एंड बी, और प्रोबेबिलिटी ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी और प्रोबेबिलिटी ए बी। ये तरीका होता है किसको डिनोट करने का, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन इवेंट, ठीक है ना। दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी इज नोन एज इंटरसेक्शन। बोलो यहां तक कोई डाउट, क्लियर है? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, नोट करके लिखना, लिखो नोट करके लिखो। लिखना, इन केस द इवेंट ए एंड बी, इन केस, लिखना, इन केस द इवेंट ए एंड बी are mutually exclusive। अब मेरे को बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है बेटा, ए होगा तो बी नहीं होगा और बी होगा तो ए नहीं होगा। तो अगर दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा और बी होगा तो ए नहीं होगा, तो मेरे को बताओ क्या दोनों साथ में हो सकते हैं क्या? तो इस केस में बताओ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा भाई, अगर आपका मैंने ऐसा बोला ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमेशा, तो लिखना देन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी will not exist and it will be equal to zero। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। नल इवेंट हो जाएगा ना उस केस में। देखो नेक्स्ट लाइन में, ये पॉइंट नोट में पॉइंट नंबर 1 लगाना, नोट में लिखो पॉइंट नंबर 2। सिमिलरली इफ there are three event, similarly if there are three event A, B and C, इसी तरह मान लो 3 इवेंट है, कौन कौन से, similarly if there are 3 event A, B and C and they are mutually exclusive, और बताओ अगर वो क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए बी सी तीनों साथ में नहीं हो सकते। ये समझ में आ रहा है ना, मान लो 3 इवेंट है ए बी सी और वो तीनों क्या है, देन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0, मतलब वो एग्जिस्ट करेगी नहीं।
सिमिलरली 3 इवेंट है, मान लो ए बी सी, और तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बोलो हमेशा, बोलो। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है आप लोगों को? हाँ, जीरो और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अपन ने पढ़ा था ना नल इवेंट वाले केस में, कि जब भी नल इवेंट होता है तो इंडिकेट 5 सिंबल से करते हैं। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसको, मैंने बताया था ना आपको, श्योर इवेंट और नल इवेंट वाली डेफिनेशन। हाँ, आ सकता है ना, जीरो या 5 कुछ भी करो, इसको और कर दो, ऐसे कर दो, 0 और 5। तीन इवेंट ए बी सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अब ये ध्यान रखना, देखो मेरी बात फिर समझना ध्यान से, भूलना नहीं। ए यूनियन बी का मतलब होता है या तो ए या बी, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है दोनों के साथ होने का चांस। मतलब अगर मेरे को एक बात बताओ, अब मैं इसको अदर वे राउंड बोलता हूं, कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब इवेंट ए और बी क्या है, बोलो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। आई बात समझ में? या मैं बोलूं ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमेशा 0। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखो इसके ऊपर। एग्जांपल लिखो, अ कार्ड इज ड्रॉन from a pack of 52 cards. A card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that it is spade or ace. A card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that is spade or ace. अब एक बार आप लोग फॉर्मूले के थ्रू लॉजिक समझना इसको, है ना। देखो मेरे को एक बात बताओ, अब सब लोग समझना एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपको यूनियन इंटरसेक्शन कंसेप्ट बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। हमने कार्ड ड्रॉ किया, कितने कार्ड्स में से, 52 कार्ड्स में से। प्रोबेबिलिटी बताओ कि या तो वो स्पेड हो या वो एस हो। अब बताओ, स्पेड मतलब हुक्म। अच्छा मेरे को बताओ, फ्रॉम अ टोटल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं बताओ, 13। अगर मैं कहता हूं 52 कार्ड्स है, तो बताओ उसमें स्पेड कार्ड्स कितने होंगे। अच्छा बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। हुक्म का पत्ता निकलने का कितना चांस है, बोलो, 13/52। तो मेरे को एक बात बताओ, आप बोलोगे स्पेड, अभी पूरा समझ लेना, नोटिंग करा दूंगा मैं, है ना। तो बताओ स्पेड निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर स्पेड निकालने का प्रोबेबिलिटी है 13/। एग्री करते हो कि अगर हमने कार्ड ड्रॉ किया एंड लेट्स से दैट कार्ड इज ए स्पेड, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्लियर है। अच्छा बताओ, स्पेड बोला या फिर बोला एस। अब बताओ एस कार्ड्स कितने हैं, एस मतलब इक्का। अब कितने, मतलब या तो स्पेड हो या एस। अब तुम समझना, यहां या तो हुक्म का पत्ता है या इक्का आ जाए। अब इक्का किसी का भी आ सकता है, समझे मेरी बात को। अब बताओ इक्का निकालने का चांस कितना है, यस और नो। लेकिन मेरे को बताओ, ये जो स्पेड कार्ड है, इसमें और इन दोनों में एक पत्ता कॉमन है ना, हुक्म का इक्का। तो मेरे को बताओ कॉमन इवेंट को क्या बोलते हैं, जब दोनों साथ में हो रहे हैं तो क्या बोलते हैं। तो मेरे को बताओ इंटरसेक्शन वाला पत्ता कितना है, क्योंकि अगर मेरे को बताओ, मैं बोलता हूं 13 + 4 करता हूं, तो एक पत्ता डबल आ रहा है ना भाई, हुक्म का इक्का यहां भी है और हुक्म का इक्का यहां भी है। तो बताओ ये जो चीज है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड एंड एस। समझे मेरी बात को। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, स्पेड और एस की, दोनों की मिलाकर के। तो एक तरह से दिस इज नोन एज
इंटरसेक्शन। अब मेरे को निकालना है स्पेड और एस, मतलब यूनियन निकालना है। तो अब मेरे को बताओ आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर स्पेड आने का चांस ये, एस आने का चांस ये, और बताओ इसमें से जो कॉमन पता हो क्या कर दोगे? तो आप बोलोगे सर इसको माइनस कर दें। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एस, फॉर्मूला कैसे बन रहा है? तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी यूनियन की हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? इसको क्या बोलूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस, इसको क्या बोलूंगा? ये कॉमन इवेंट है, तो क्या बोलूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझे बात को? अब भले बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, भले ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो मेरे को एक बात बताओ, अब आपका फॉर्मूला क्या बनता है? ए यूनियन बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी, बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस और नो? एनी डाउट? क्लियर है? और मेरे को एक बात बताओ, अगर यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब लिखो एक बार आप लोग, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी, पहले इसको नोटिंग कर लो, लिखो लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी, ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड। ए प्रोबेबिलिटी है क्या ड्रॉ करने की? लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ए इक्वल्स टू 13/52। स्पेड पत्ते 4 होते हैं, ध्यान रखना, स्पेड कार्ड्स 4 होते हैं, सॉरी स्पेड 13 होते हैं, सॉरी मैं लिखा सही, स्पेड 13 होते हैं ना, स्पेड कार्ड्स आर 13। फिर लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी of drawing a ace card. Let B be the probability of drawing a ace card. तो बताओ प्रोबेबिलिटी B क्या होगी? एस 4 होते हैं, 4/52। तो बताओ प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, कॉमन कार्ड, ये क्या हो जाएगा? 1/52। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस, ऐसा बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी A? What is probability B माइनस, तो आपका आंसर आता है 16/52। सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, तो दिस इज 4 इसको 4/13 भी बोल सकते हैं अपन लोग। एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में अगेन, तो लिखो इफ इवेंट ए एंड बी, नहीं बस नेक्स्ट लाइन में लिख दो, एक नोट लगा के प्लीज स्टार मार्क कर लो। इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, then probability A union B or probability A plus B equal to PA plus PB
बोलो ये एग्री करते हो? मतलब इंटरसेक्शन हो गई नहीं ना? इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ए यूनियन बी और ए प्लस बी तो एक ही बात है ना? और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? एनी डाउट? वापस समझाओ, क्लियर है? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में अगेन एक स्टार मार्क करके और लिखो, इफ देर आर 3 इवेंट A, B and C and are not mutually exclusive, then equal to if there are 3 events A, B and C and are not mutually exclusive, मतलब 3 इवेंट है A, B और C और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो उस केस में A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी A प्लस माइनस ये फॉर्मूला लिखो। Similarly, if there are 3 events A, B and C and they are not mutually exclusive, PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PB intersection C minus PA intersection C, तीनों का आपस में इंटरसेक्शन माइनस कर दिया और प्लस कर दिया PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एक बार नोट कर लो, भी समझ आ जाएगा आपको, उसको नोटिंग कर लो एक बार। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ए और बी के साथ में होने का चांस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बी और सी? अब इसको सी इंटरसेक्शन बोले या बी इंटरसेक्शन सी, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन सी मतलब, और बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों के साथ में होने का चांस। तो हमने क्या किया, कॉमन इवेंट तीनों के माइनस किया और प्लस कर दिया तीनों कॉमन इवेंट को। ठीक है, अब लिखो अगेन नेक्स्ट लाइन में, इफ द अबव इवेंट, if the above event are mutually exclusive, अब मान लो ये 3 इवेंट ए बी और सी क्या है अगेन, तो मेरे को एक बात बताओ, अब अगर तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप एक चीज बताओ, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या? मतलब ये वाला तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस
इंटरसेक्शन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, यस और नो? तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में अगेन, इफ द थ्री इवेंट ए बी एंड सी are equally likely, if the three event A, B and C are equally likely, equally likely कब होते हैं? जब प्रोबेबिलिटी सेम हो। तो मेरे को एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी A किसके बराबर होगा? ये एग्जिस्ट करेगा? और ये बताओ किसके बराबर होंगे? तो तीनों 1/3। तीन इवेंट अगर इक्वली लाइकली है तो 1/3 1/3 1/3, टोटल तो 1 होगा ना हमेशा, टोटल इज 1। अगर अच्छा दो इवेंट इक्वली लाइकली है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। चार इवेंट इक्वली लाइकली है 1/4। समझ में आया? अच्छा आप लोगों को मैंने एक और टर्म बताया था, एग्जॉस्टिव इवेंट। बताओ व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ वर्ड एग्जॉस्टिव इवेंट? मतलब जैसे मान लो मैंने कहा ए और बी एग्जॉस्टिव है, मतलब ए और बी के अलावा कुछ भी नहीं होगा, यही बताया था ना। तो अगर मेरे को बताओ मैं ऐसा बोलता हूं ए और बी आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट है, मतलब ए बी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, थर्ड इवेंट नहीं आ सकता है, तो उस केस में मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी अगर मैं करता हूं या प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लिखता हूं तो वो हमेशा किसके बराबर होगी? क्योंकि या तो ए या बी, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो अगर मैं बोलता हूं ए बी क्या कौन से इवेंट है, तो ए यूनियन बी हमेशा किसके बराबर होगा? और अगर बोलता हूं ए बी सी तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1। मेरी बात फिर सुनना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ए बी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी हमेशा क्या होगा? 1, मतलब इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ना। और मैं ऐसा बोल रहा हूं मान लो ए बी और सी ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो इस केस में भी क्या बोलोगे? ये क्या होगा? आई बात समझ में? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट अगेन, इफ इवेंट ए बी, if event A, B are mutually exclusive and exhaustive, are mutually exclusive and exhaustive, if event A, B are mutually exclusive and exhaustive, then probability A union B or probability A plus B equal to PA plus, if event A, B are mutually exclusive and exhaustive, then probability A union B or A plus B equal to PA plus PB equal to 1. और लिखना, if three event A, B, C, if three event A, B, C are exhaustive, and mutually exclusive, are exhaustive and mutually exclusive, then probability A union B union C equal to PA plus PB plus PC equal to 1. क्लियर है?
ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट? वापस समझाओ, क्लियर है सबको? देखो एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, फिर ध्यान देना एक बार। यूनियन ऑफ इवेंट, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, मैंने आप लोगों को यह बताया था यूनियन मतलब होता है ए और बी, या तो ए या बी या दोनों। यूनियन लिखने का तरीका है पी ए यूनियन बी, उसको पी ए प्लस बी भी बोल सकते हैं, उसको पी ए प्लस पी बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन इवेंट, जब दो इवेंट ए और बी दोनों साथ में होंगे तो कहलाता है इंटरसेक्शन। हमेशा ध्यान रखना, इंटरसेक्शन अगर दो इवेंट में हो रहा है तो वो कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन नहीं होगा कभी भी। तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन क्या होगा? हमेशा जीरो, या तो जीरो बोल दो या 5 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन का सिंबल बताया था, उसको ए एंड बी भी बोल सकते हैं, मतलब ए और बी के दोनों के साथ में होने का चांस। फिर उसके बाद अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मैंने बताई थी अभी आप लोगों को, ये एग्जांपल मैंने कराया था, क्लियर है? अच्छा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बट अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली 3 इवेंट है ए बी सी, तो अब बताओ इस केस में फॉर्मूला ये था और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये वाले कुछ फॉर्मूले मैंने बताया। एग्जॉस्टिव मतलब इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं बोलता हूं ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी है, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? हमेशा 1। और उसी तरह अगर बोलता हूं ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? हमेशा 1। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस पैटर्न के। देखो ध्यान देना एक बार, इधर ध्यान दो। टू इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ पी ए इंटरसेक्शन बी 0, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बताया। देन 3 इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मैंने बता दिया। ए बी एग्जॉस्टिव है, अगर ये होगा ए बी सी एग्जॉस्टिव है, इफ दिस इज इक्वली लाइकली तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। एक प्लस बी, ये बता दो। एक क्वेश्चन और लिखो, एग्जाम्पल और लिखो, या एग्जाम्पल नंबर 15.9 लिख दो। एग्जाम्पल नंबर 15.9 पेज नंबर 15.14। एग्जाम्पल नंबर 15.9 पेज नंबर 15.14। अब ध्यान दो, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। एक नंबर को सेलेक्ट किया फर्स्ट 25 नंबर में से। What is probability that it will be divisible by 4 or 7? अब मेरे को एक बात बताओ, पहले 25 नंबर में एक नंबर सेलेक्ट किया, डिविजिबल किससे होना चाहिए? अब इसका मतलब क्या हो बताओ? या तो 4 या 7, और डिविजिबल होना चाहिए मतलब परफेक्ट मल्टीपल आना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा बोलता 4 and 7, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से डिविजिबल हो, मतलब एलसीएम हो जाएगा दोनों का। भाई ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो तो दोनों का एलसीएम ले लो। अच्छा बताओ 4 और 7 का एलसीएम कितना आता है? 28। अब मेरे को बताओ पहले 25 नंबर में से ऐसा कोई नंबर दिखता है क्या जो 4 and 7 दोनों से डिविजिबल हो? बताओ ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल होंगे पहले 25 में? तो आप बोलोगे सर 4, 8, 12, 16, ये 4 से डिविजिबल है। अच्छा बोलो 7 से कितने डिविजिबल है? बताओ कोई कॉमन नंबर है क्या जो दोनों से डिविजिबल हो? अच्छा पहले 30 बोलता,
पहले 25 क्या बोलता है, फर्स्ट 30 नंबर में से, तो 28 कॉमन हो जाता। तो बताओ 28 क्या होता, इंटरसेक्शन की यूनियन। 28 कॉमन नंबर था तो इंटरसेक्शन, तो मतलब वो 1/30 होता अगर फर्स्ट 30 बोलता तो। समझे बात को। अब मेरे को बताओ इस पहले 25 में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, मतलब 4 और 7 आपस में इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर सेलेक्टेड डिविजिबल बाय 4 and B the event number selected divisible by 7, then probability A union B। अच्छा बताओ इसमें यूनियन ही निकालना है ना, A union B denote the event that number of divisible 4 or 7। समझ आता है। then next we note that A equals to 4, 8, 12, 16, 20, 24 and B equals to 7, 14, 21। अच्छा बताओ इस पर्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है। अच्छा कुछ माइनस करना है क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, समझ आया। तो देख लो आप, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी 6/25, 3/25, देन ए यूनियन बी इक्वल टू 9/25। तो लिख लो आप एक बार, ये कर लोगे, ये वाला हो जाएगा। तो एग्जांपल 15.9 और पेज नंबर लगा दो, ये वाला 15.14, 15.9 पेज नंबर 15.14, ये कर लेना आप लोग, है ना। अच्छा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान दो। क्वेश्चन 23 बताओ इसका आंसर। इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, देन पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। सेट ए का 27 सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ। सेट ए का 27 इक्वल लाइकली एग्जॉस्टिव म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इट इज ऑप्शन नंबर डी। सेट ए का 27 का ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ये नहीं होता तो फिर एग्जॉस्टिव सेलेक्ट कर सकते थे अपन, ये नहीं होता तो। नाउ 28 एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये जो अपन पढ़ रहे हैं एडिशन है एक तरह से, प्लस ए प्लस बी, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ए यूनियन बी इक्वल टू दिस, ए यूनियन बी इक्वल टू दिस, और ए यूनियन पी ए इंटू पी बी। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, सी। अगर सी मान लो नहीं होता तो फिर ए हो जाता, अगर सी नहीं होता तो ए होता। एक सेट ए का 52 में करा चुका हूं आप लोगों को, अभी जो मैंने ऊपर कराया था ना, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज गेटिंग अ स्पेड और एन एस, अपन ने अभी किया था 4/13। सेट ए का 52 अपन ने अभी किया था। अच्छा 8 का बताओ, सेट ए का 8, सेट ए का 8 का बताओ आंसर क्या होगा। तो 8 का लिखो ए, बस ठीक है, बस आज यही बैंड करते हैं। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।